तो देखो, हूं तो मैं ही, है ना। परमात्मा भी एक नीचे की स्टेज है। और मैं के अतिरिक्त कहीं कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। पर स्टोरी में परमात्मा होता है, भक्त होता है, तो एक रस आता है। समझ रहा? अस्तित्व होता है, फिर एक व्यक्तित्व होता है, तो एक रस आता है, एक स्टोरी बनती है। और हर जगह इनलाइटनमेंट है। ऐसा नहीं आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे तो इनलाइटेंड हो गए, ये रस आता है। समझ रहे हो? बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये सब रस के लिए। मैं एक से अनेक रस के लिए हुआ हूं। और मैं हूं का फाइनल बोध होने पर दो होना, द्वैत होना, अनेक हो जाना, ये बहुत आनंद है। परमात्मा हो जाना, इवन जीव हो जाना भी परमानंद है। वो परफेक्ट है। जो रोल आपको मिला है वो बढ़िया से अदा करो और मस्त रहो। तो स्टोरी का आनंद है ना। राम है, भरत है, लक्ष्मण है, फिर उधर विभीषण है, इधर हनुमान जी हैं। ऐसा पूरी स्टोरी है, उसका आनंद है, रस है। आप हो, आपका परिवार है, लोग हैं, ये बहुत सुंदर स्टोरी चल रही है, ये रामायण चल रही है ना। अब बढ़िया इसका आनंद लो। क्या क्यों वाली चीजें छोड़ो। ये आपकी भागवत चल रही है, आपकी रामायण चल रही है, और खूब आनंद लो। और स्टोरी में आनंद कब आएगा मालूम? बताओ। जब मैं का पता नहीं रहेगा। नहीं तो क्या आनंद आएगा जी? और मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, फिर क्या, फिर स्टोरी का आनंद आएगा? तो मैं का पता न चलना कोई अज्ञानता नहीं है, वो आनंद है। तो मैं का पता चलना ही नहीं चाहिए। ये मैं हूं फेंको ये सब, है ना।
रामायण का, अपनी रामायण का अगर आनंद लेना है तो रावण रावण है और राम राम है। क्या? रावण रावण। फिर भरत है, प्रेम है, सीता है, हनुमान जी हैं, सब पूरा वर्ल्ड है। और ऐसा है, वहां मैं हूं कुछ नहीं है, भीतर चरित्र कुछ नहीं। तभी तो स्टोरी में आनंद है ना, तभी रस आएगा। और भगवान हमसे बिछड़ गए हैं ऐसा सेंस रहना चाहिए। क्या? बिछड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं। हंसते हो यार। अब पता नहीं कब मिलन होगा, पता नहीं हम कब इनलाइटेंड होंगे, कब कृपा होगी। वो सस्पेंस है। ज्यादा ही चढ़ गया नशा आप लोग में, मैं का असर ही नहीं हो रहा है मेरी कहानी का। एक बार सच दिख जाता है ना तो फिर और कुछ दिखता नहीं है। यार तो दूसरा दरवाजा भी खोल दो पूरा, जैसे उस समय खोले थे। फिर भी है ना, अब एक्टर जो होता है वो भूल जाता है ना मैं एक्टिंग कर रहा हूं, तभी सही एक्टिंग कर पाता है। आपको भूलना तो पड़ेगा ना साहब कि मैं उपेंद्र ही हूं, ये सीमा ही है, और हम लोग पति पत्नी ही हैं। फुल रोल होना चाहिए। और थोड़ा अभी रात तक रोल में आओगे ना, भूल जाओगे। अभी चढ़ी हुई है ना, उतरी नहीं। मैक्सिमम रात तक भूलने लग। और असली भूलना क्या है मालूम? मजेदार भूलना क्या है? 2-3 दिन सत्संग नहीं होगा, आप ऐसे भूलोगे कि आपको मैं हूं पे डाउट होगा। कुछ तो ठीक नहीं है मैं में, ऐसा गड़बड़ है कुछ। तब आप समझना आप सही में भूल गए और आपको सत्संग की जरूरत है। तो आत्मनैष्ठिक खुद को भूलने से डरता नहीं, वो छलांग मार देता है माया में, संसार में, खुशी से। हाँ, अरे भूल ही जाते हैं मैं को, देखा जाएगा, जहन्नुम में जाए मैं वह। हाँ, और डेयरिंग से छलांग मारता है। इतना डरपोक नहीं होता वो। भूल जाए भूल जाए, खो जाए खो जाए।
तो हनुमान जी को श्राप दे दिए, तुम भूल जाओगे अपनी शक्तियां वगैरह सब। ठीक है भाई। अब जामवंत के वचन सुहाए, तो हनुमान जी को याद आ गया, अरे समुद्र वमुद्र क्या है, अभी जाता हूँ मारता हूँ रावण को, सीता माता को लेके आता हूँ बोले। जामवंत बोले देख भाई, इतना तेरे को याद नहीं करना है खुद को। स्टोरी पहले से लिख दी गई है, तुमको सीता माता को अंगूठी देके आनी है, और तुम ज्यादा गुस्से में हो तो आग लगा के आ जाना लंका में, उससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना। हाँ। तो आप लोग भी इतना ज्यादा मत याद कर लेना, है ना। स्टोरी को बढ़िया मजे से चलने दो ना यार, सब लिख दिया गया। किसी वृक्ष के नीचे ही आपको बोध होना चाहिए, ताकि आप भी ओशो बुद्धा बुद्धा जैसे इनलाइटेंड कहलाओ। एकदम ऐसा लिख दिया गया, पता नहीं कौन सा वृक्ष है वो, अभी वो सस्पेंस है। और आप उसके वृक्षों की माला वाला सब पहनेंगे फिर, तो हड़बड़ी नहीं करना एकदम, मैं है ना। हाँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल चलने तो, समझ रहे हो सौरभ जी। स्टोरी थोड़ी दमदार होनी चाहिए ना। कल को अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को आप लोग कुछ बताओगे तो क्या बताओगे, अरे वो तो मैं ही हूं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। जो तू है सो मैं हूं, ऐसा बोलोगे क्या। बोलेगा पागल हो क्या, दिमाग ठिकाने है कि नहीं है। शिष्य तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो मेरे से सब पूछते तो मैं बढ़िया स्टोरी बनाया, देखो नवरात्रि का समय था और पता नहीं कौन सा दिन था, और जैसा मैं हूं मैं जी रहा था, है ना। और उसमें जीते जीते मेरे सारे संशय गिर गए, तब थोड़ा सा लोगों को यकीन आया। हाँ यार, इसमें इसमें कोई बात है ऐसा, स्टोरी है वो। कोई पूछा, अरे जो मैं हूं सो तू है और कुछ नहीं है, जा अपने घर, ऐसे में वो नहीं एग्री होता। हाँ। हाँ, मैं ओशो मेरे गुरु थे, फिर वो महर्षि मुक्त थे, ऐसा वैसा वैसा, मैं इधर भटका उधर भटका, ये हुआ वो हुआ, फिर मेरे को बोध हुआ, तो उसको ठीक लगता है, तब जीव रिलैक्स होता है। ऐसा हुआ तो ठीक है करके, जीव तभी रिलैक्स होता है। हाँ, शिष्य तभी रिलैक्स होता है। हाँ, ऐसा हुआ यानी ठीक है ये। तो सबकी स्टोरी बनी हुई है, तो थोड़ा धैर्य रखना, है ना। एकदम से रावण को मार दोगे ना तो वो भी ठीक नहीं है, थोड़ा आराम से।
तो एक्टिंग में दम नहीं होता, एक्टर में दम होता है। क्या? एक्टर में दम होता है। दम तो आप ही का रहेगा ना आपकी स्टोरी में। स्टोरी में थोड़ी ना दम रहता, आपका दम है वो। और आपने ऐसी स्टोरी बनाई जिसमें मैं है ही नहीं, मैं का नामो निशान नहीं है। और कोई भूले भटके वहां मैं बोल दे दे, अहंकार है ये। तब तो स्टोरी में दम होगा ना। तो ऐसी ही स्टोरी आपने बनाई और आप खुद को भूल गए। ऐसी ही स्टोरी आपने बनाई और आप खुद को भूल गए और अपनी मर्जी से बनाई, अपने आनंद के लिए बनाई। और आपकी स्टोरी में आपको दुख होना चाहिए, ये आपने बनाया। दुखी नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ स्टोरी का यार? फिर फील ही खराब हो जाएगा स्टोरी का। दुख होना चाहिए, पीड़ा, विपरीत परिस्थिति आनी चाहिए, पंगे होने चाहिए। ये सब आपने सॉलिड बनाया और स्टोरी में जीते 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 आप भूल गए। ये मैं सब बेकार की बात है, ये भ्रम है मैं। और आज जैसे सुबह मैं का एक बोध हुआ, आपको टचिंग हुई, और फिर आपको हम स्टोरी बनाने को बोल रहे हैं, तो आपको वो मजाक लग रहा है। आप पहले से स्टोरी बनाते आए हो साहब, आपकी फितरत है स्टोरियां बनाना। और अपने रोल में इतने सॉलिड हो ना कि पता ही नहीं चलता, और तभी आनंद भी है। तो रात तक या कल तक स्टोरी बनने लग जाएगी, अभी तो नहीं बन रही है, थोड़ी थोड़ी बनने लग जाएगी। ये लीला चलती ही रहेगी। हरि अनंत, हरि कथा, कथा भी अनंत है, हरि की लीला भी अनंत है, सब कुछ अनंत है। क्योंकि इस मूवी में द एंड नहीं आएगा कभी भी, और आप चाहते हो द एंड हो जाए, वो आपकी गलत सोच है। कभी द एंड आएगा ही नहीं, अनंत तक चलता रहेगा, अनंत रस है। तो लीलाधारी को अपनी लीला से भय नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। अब स्टोरी है ना यार, अब कृष्ण आए, आए सीधा बिल्कुल उड़ा दिए कौरवों को, खत्म। ऐसा हुआ क्या? राम आए सीधा रावण को निपटा दिए, खत्म। तंग कर रहा था, ऐसा नहीं होता यार। स्टोरी स्टोरी जैसी होती है।
और स्टोरी में पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो आपने भविष्य को ऐसा बनाया है कि आप ही को पता न चले कि क्या होने वाला है। अब समझ आया भविष्य कहां से बना? आपकी स्टोरी का बहुमूल्य हिस्सा है भविष्य, कि आपको भी पता न चले क्या होने वाला है। और कुछ भी हो सकता है, और इन समय में आपको डिसीजन लेना है। बहुत सुंदर लीला है ये, अद्भुत एकदम। पता चल जाए तो फिर मजा क्या रहा। तो आप बोलते हो ना, त्रिकालज्ञ सब जानता है, तीनों कालों का उसको ज्ञान होता है। तो आपके पास जो जानने की शक्ति है, जानना, वो जानना ही त्रिकालज्ञ है। जानना सब जानता ही है। जानना क्या नहीं जानता है बताओ? जानना सब जानता ही है। तो जो जानने की शक्ति है आपके पास, वो त्रिकालज्ञ है, वही अंतर्यामी है। तीनों काल का ज्ञाता। भविष्य में क्या होने वाला है, इसको सस्पेंस ही रखा जाता है। आत्मा के लिए ये संभव है, आत्मा के लिए कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। इस पूरी पृथ्वी का भूत भविष्य वर्तमान, पूरे मनुष्य का, पूरे देवताओं का भूत भविष्य वर्तमान आत्मा के लिए एक पल है बस। हाँ, उसके लिए ये बात ही नहीं है। लेकिन स्टोरी में भविष्य का पता नहीं चलना चाहिए। भविष्य को वैसे डेवलप किया गया है, चीजें सरप्राइज रहें, सस्पेंस रहें,
तब स्टोरी का आनंद आता है। तो आपको कोई मिल जाए ऐसा ज्ञाता, बोले मैं अभी बता देता हूँ 10 साल 20 साल बाद तेरे साथ ये होने वाला है वो होने वाला है, तो बिल्कुल उसको मना कर देना, भाई कृपा करके मत बता, तू मजा खराब कर देगा। कहीं मूवी देखने जाते हो, आपको कोई स्टोरी बताता है, क्या मैं बता देता हूँ ये ऐसा हुआ, अरे मत बता, मजा ही नहीं आएगा देखने में, ऐसा बोलते हो ना। बस वैसी ही ये भी स्टोरी है, और क्या है। आनंद लो जिंदगी के। आत्मा परमात्मा होके क्या करोगे, है ना। बड़ा स्टोरी का आनंद लो, भूलो ये सब मैं वह सब हटाओ। तो भवानी सब जानती है, और सब जानते हुए भी अनजान होके महादेव से कुछ पूछती है कि ये परमेश्वर कौन है, ये सत्य क्या है, जो तरह तरह के भवानी पूछती है, जिससे सारे शास्त्र बने। एकदम अनजान हो वो संवाद चलता है। और कृपा करके बताओ, बोलती है भवानी, हे देवों के देव, हे महादेव, आज बता ही दो आप इस रहस्य को। राधा पूछती है कृष्ण से, सीता पूछती है राम जी से, हनुमान जी पूछते हैं सीता राम जी से। अनजान होके, क्या हो गया, अनजान कौन होता है, लेकिन जो जानता है वही अनजान होता है। तो आप लोग भी जान के अनजान बने हो, जो अभी 2-3 सालों में 4 सालों में जो भी पूछे पाछे जो भी है ना, सब जान के अनजान बने। अनजान कौन बनता है यार, बताओ ना। अनजान शब्द समझ रहे हो ना, जान के ही अनजान होता है ना। जो उस समय बताया था मैं, बिछड़ता कौन है,
जो मिला था वही बिछड़ेगा ना। आप जो परमात्मा से, स्वयं से बिछड़ गए, मिले थे तभी बिछड़े ना। मिले ही नहीं होते तो ये प्यास कैसे जगती बिछड़ने की, खो जाने की, कैसे जगती। तो आप मिल के बिछड़े हो, जान के अनजान हो। अनजान जान के हो। और जो भी आपने पूछा वो अनजान बन के पूछा। जो भी चला अभी 3-4 साल के सत्संग में, कि ये स्टोरी का आनंद है। हाँ, अनजान होते होते, अनजान होते होते आप भूल ही गए कि हम जान के अनजान हुए। हर कोई जानता है स्वयं को, परमात्मा को। जो भी जानने योग्य है वो हर कोई जानता ही है। और हर किसी को परमात्मा का, स्वयं से परे का अनुभव है ही। तभी आप कहते हो कि ये परमात्मा का अनुभव नहीं है ना। ये किस आधार पे कहते हो कि ये ये सब परमात्मा का अनुभव नहीं है। परमात्मा का अनुभव है उस आधार पे ही आप कहते हो कि ये परमात्मा का अनुभव नहीं। अपने आप को जानते हो तभी कहते हो कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। अपने आप को जानते हो तभी तो कहते हो ना कि ये मैं नहीं हूं। हाँ। तो मैं अपने आप को जानता ही था, सदा से जानता ही था। सत्संग सुनते सुनते इस बात पे यकीन हो जाता है। तो संत जन, आप नहीं जानते हो और जनाते हैं ऐसा नहीं है। आप जानते ही हो, उसी को जनाते। तो संत जन आत्मा में स्थित नहीं कराते, आत्म स्थिति में स्थित नहीं कराते। आप आत्मा में
स्थित हो ही इसका बोध कराते। बहुत डिफरेंस है दोनों चीज। तो आपको सारे अनुभव हैं, आपको सब पता है, आपको सबका बोध है, बस इसी का बोध कराते हैं। कि आपको बोध है ही, इसी का बोध कराते हैं संत जन। नहीं है और कराते हैं वो फॉल्स है, वो तो घोर अज्ञानता है। तो क्या है स्वयं को जानना? जिसे जानने की जरूरत ही नहीं है, वही स्वयं है। बाकी सब चीजों को जानने की जरूरत होती है, जिसे जानने की जरूरत ही नहीं है, वही मैं हूं। जानने से मुक्त।
क्या है स्वयं का अनुभव, जिसे अनुभव की जरूरत ही नहीं। अनुभव के अधीन नहीं होता स्वयं, जानने के भी अधीन नहीं होता। मैं हूं, इसमें कौन सा अनुभव की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। तो वहां जानना समझना शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप बेफिक्र हो जाते हो, जानना समझना रहता ही नहीं वहां, निश्चिंत। स्वयं को जान के ही आप कहते हो स्वयं। आप कैसे कहते हो स्वयं? बगैर जाने कहते हो? तो आप जानते तो हो ही। स्वयं को जान के ही आप कहते हो स्वयं। मैं को जान के ही तो आप कहते हो मैं। वहां ज्ञानता है ही नहीं। अपने आप को जानना है, हम ऐसे ट्रैक में चलते हैं ना। आपने कहा अपने आप, तो जान के ही कहा अपने आप। हम्म। जान के ही तो कहा ना अपने आप। तो आप जानते ही हो। तो कहते हो शरीर, अनुभव करके कहते हो ना शरीर। तो कहते हो मैं, ये कैसे कहते हो? हालांकि वो अनुभव के परे का अनुभव है, बट अनुभव तो है। तो सब तो है ही ना उसमें। हम्म। तो जिसको मैं का बोध है, जिसको मैं का बोध है, जिसको मैं का बोध है, वही कहता है
कि मुझे मैं का बोध नहीं है। किसका बोध नहीं है? मैं का। किसका बोध नहीं है? मैं का। तो बोध तो है, अज्ञानता में नहीं है, कह रहा है। और मैंने जो भी बताया उसका बोध भी मैं को है। तभी तो आप यस कहते हो ना, पहले से। तो आप मैं को नहीं जानते। किसको नहीं जानते भैया? तो ये तो मैं को जान के बोले क्या? कि इसको मैं को नहीं जानते। मैं को जान के ही कहते हो कि हम मैं को नहीं जानते। वाह रे तेरी लीला। प्रभु की लीला अपरंपार है बोलते हैं ना। आप प्रभु हो, लीला कर रहे हो। मैं को जान के ही कहते हो कि हम मैं को नहीं जानते। वाह। अब गुरु भी आपको क्या बताएगा? चाय आप लेकिन सॉलिड पिला रहे हो। चित्रांशी भी फेल हो गई अब। एकदम वाहियात पिलाई थी कल। वो भी तो बिना शुगर पिलाया। ओके। हाँ, तो मुद्दे पे आ जाओ भैया। तो मैं कोई अचीवमेंट नहीं हूं, मैं कोई प्राप्ति, और न ही मैं प्राप्ति की प्राप्ति हूं। बिल्कुल भी नहीं। प्राप्त तो कोई अलग वस्तु होती है ना। और मैं अपने आप से अलग थोड़ी ना। तो अपने आप से खुद को अलग मान के ही खुद को जानने निकलूंगा ना। अपने आप से अलग मान के ही तो खुद को मैं जानने निकलूंगा। और मैं अपने से अलग हूं नहीं, इसलिए मुझे अपने आप को जानना है ही नहीं। जानने और समझने और मानने से मैं सदा मुक्त, सदा।
तो मैं को जानना क्या है? मैं को जानना क्या है? डंडा दो यार। मैं को जानना क्या है? मैं जानना ही मैं को जानना है। मैं जानना ही मैं को जानना है। तो आप अपना नाम जानते हो ना, उपेंद्र, है ना? तो कौन हो? तो आप बोलते हो उपेंद्र, जान के बोलते हो ना, बस। कौन हो? मैं हूं, जान के बोलते हो ना यार। तुक्का थोड़ी ना मारते हो कि मैं हूं, डायरेक्ट निकलता है मैं हूं, बगैर किसी डाउट के। आप सोचते भी नहीं हो। तो जान के ही तो कहते हो मैं हूं। आज स्टोरी तो नहीं बनेगी मैं हूं में ही चलते हैं। 2-4 दिन मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो जैसे इस शख्स का नाम कुछ कुछ जानना, इस शख्स का नाम सब कुछ जानना, इसका नाम कुछ नहीं जानना, आपका नाम कभी भी कुछ भी नहीं जानना। लेकिन ये सबको आपने जान के कहा ना, तो आप क्या नहीं जानते हो? जो कुछ नहीं जानने को भी जानता है, वो क्या नहीं जानता है? अरे हम कुछ नहीं जानते, इसको जानते हो ना? तो जो कुछ नहीं जानने को भी जानता है, वो क्या नहीं जानता है? बाकी चीजें तो छोटी छोटी हो गई ना। ये जानना, वो जानना, वो जानना तो छोटा जानना हो गया। कुछ नहीं जानने को भी जो जाना, वो तो सब जान लिया। जो कुछ नहीं जानने को भी जानता है, वो क्या नहीं जानता है? अरे नहीं समझे। जैसे जन्म के पहले आप क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते। मरने के बाद क्या जानोगे? कुछ नहीं। लेकिन इसको जानते हो ना कि नहीं जानते? ठीक। जन्म के पहले जाओ, कुछ नहीं जानते, उसको आप जानते हो।
मरने के बाद आप कुछ नहीं जानोगे, उसको आप जानते हो। तो कुछ नहीं कितना बड़ा है, कुछ नहीं जानना कितना बड़ा है, उसको आप ऐसे चुटकी में जान गए। कुछ नहीं जानने को निगेटिव मत समझो, वो बड़ा जरूर है, लेकिन कुछ नहीं जानते को भी आप जान गए। तो जो अभी 100 साल का शरीर है, इसमें जो जानते हो तो जानते ही हो, तो आप क्या नहीं जानते हो? क्योंकि ज्ञान आपका स्वभाव है, अखंड ज्ञान आपका होना है। आप जानने से कभी भी रिक्त हो ही नहीं सकते। मौत हो जाए तो जानोगे, पैदा हो जाओ तो जानोगे, कुछ हो ना हो आप जानोगे। जान गया बोलना गलत है, क्योंकि जानना नेचुरल चीज है, स्वभाव है। जान गया बोलना यानी फिर एक वो ईगो आ गया। वो स्वाभाविक है ना यार, जानना नेचुरल। ऐसे ही अनुभव करना भी स्वाभाविक है। अपने आप को अनुभव करके ही कहते हो कि मुझे अपना अनुभव नहीं होता। अनुभव करके ही आप कहोगे ना कि अनुभव होता है या नहीं होता है। तो आप स्वयं में जाते हो, अनुभव करके कहते हो मुझे अपना अनुभव नहीं होता है। अनुभव करके ही कहते हो कि अनुभव नहीं होता है। तो जिसका अनुभव नहीं होता है वही मैं हूं क्या? ऐसा आपको सवाल आता है। जिसका अनुभव नहीं होता वही मैं हूं क्या? नहीं, वहां ऐसा नहीं है। वहां ना अनुभव है ना अनुभव शून्यता है। ना अनुभव ना अनुभव शून्यता। मैं बियॉन्ड है एकदम। बट अभी मैंने 5 मिनट में जो भी बताया आपने अनुभव किया ना। तो आपको अपना अनुभव है ना। अब ज्यादा हो रहा है लग रहा है मेरे को। डोज एकदम ज्यादा जा रही है अब। ठीक है, कभी कभी ज्यादा पीना चाहिए। छक के पीना चाहिए कई बार।
क्योंकि भैया देखो, आपकी स्टोरी आप जानो, ये मेरी स्टोरियां हैं। जानना, अनुभव, प्रतीति, परमात्मा, जीव, माया, है ना, ज्ञान। मैं तो अपनी स्टोरी बना रहा हूं मस्त। कोई ना कोई स्टोरी को मैं ऐसे बताता हूं कि यार यही है सच। मैं तो स्टोरी में हूं फुल। हाँ, अभी गड़बड़ कर दिया मैं बता के। हाँ, ये ठीक। ऐसे अनजान रहो, मजा आएगा। तो ये स्टोरी है कि ज्ञान है? ये स्टोरी है। ज्ञान है, ये स्टोरी है। तो स्टोरी कहाँ है? ज्ञान ही है ना। अब रिवर्स ले रहा हूं मैं, हाँ। हम खेलते हैं ये सब माया से, भगवान से, ज्ञान से। हमारे लिए खेल है, मालूम। हाँ, एक्सपर्ट हैं हम। अनुभव से। हाँ, हमारे लिए एक ही चीज खेल नहीं है, वो प्रेम। प्रेम में हम सीरियस हो जाते हैं। इसलिए हम अपने प्रेमी के लिए सबसे आसान है। बाकी के लिए भी है, बट थोड़ा कठिन है। ज्ञानी के लिए भी थोड़ा कठिन है। और हम हमारे अपने प्रेमी के लिए ना सबसे आसान। जो बगैर दिमाग लड़ाए प्रेम करता है जी भर के, उसके लिए हम भी जी भर के रहते हैं। उसको ये सब बताना नहीं पड़ता, ये सब तमाशाबाजी। हमसे कोई शर्तों वाला प्रेम करता है तो भी हम स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, कि हमारी ये इच्छा है, हम वो भी पूरी करते हैं उसकी। हाँ, शर्तों वाला प्रेम भी मंजूर है। कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, वो कर दो, वो कर दो, सब कर देते। जो इच्छा करे मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यार, हमारे प्रेमी ने इच्छा की है, अब तो बनता ही है इसको पूरा करना। हम ऐसा पूरा कर देते। प्रेम के लिए ना हम बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। हम्म, हम्म, हम्म।
प्रेम में हमको कोई तू भी कहता है हम स्वीकार कर लेते हैं, मैं कहता है तो स्वीकार कर लेते, वह कहता है तो हम स्वीकार कर लेते, हमको कोई गधा घोड़ा भी कहता था हम स्वीकार कर लेते, परमात्मा न भी कहे, बट प्रेम में होना चाहिए, हमको मंजूर है। और ज्ञानी अगर तू बोल दिया तो हम रगड़ देंगे उसको। ज्ञानी अगर वह ये वो बोल दिया खुद को तो रगड़ देंगे हम उसको। प्रेम के लिए हम सब मंजूर कर लेते, हमारा नेचर है, हम क्या करें, हम ऐसे ही है। करते हैं हम भेदभाव ज्ञान और प्रेम में, क्या कर लोगे? ज्ञान बदमाश हो जाता है अगर उसको तू वह वगैरह बताओ ना, गड़बड़ कर देता है। तो प्रेम में कोई भगवान का नाम ले लेता है तो भी हम तक पहुंच जाता है, मैं तक, उसमें सब मंजूर है यार, प्रेम से हो रहा है ना, यानी सब मंजूर है। और बगैर प्रेम का हम कुछ स्वीकार नहीं करते, बगैर श्रद्धा का, बगैर प्रेम का तुम कुछ कर डालो जिंदगी में, हम स्वीकार नहीं करते। ज्ञानी को भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसको हम अपने गेस्ट रूम में बैठालते हैं, प्रेमी को बेडरूम तक ले जाते हैं। हाँ, हकीकत है ये। क्योंकि प्रेमी के सामने नेकेट होने में कोई दिक्कत ही नहीं होती हमको। ज्ञानी क्या बहुत सेटेड होता है, चतुरा होता है, उसके साथ हम कपड़े पहन के ही मिलते। हाँ हाँ, मैं हूं भैया, हाँ ठीक है मैं हूं। तू भी खुश रह भाई। तो उद्धव गया ना, जब उसको बोला यार ऐसा भी कुछ होता है क्या? उसके पल्ले ही नहीं पड़ा। फिर बहुत रहा तब मेल्ट हुआ वो, गोपियों के साथ और सबके साथ वहां रहा ना, तब धीरे से वो मेल्ट हुआ। अब वो उनकी माता का क्या नाम था, यशोदा ना, वो बता रहा है यशोदा को, उद्धव कृष्ण पर ब्रह्म है, ऐसा है वैसा है, निराकार है ये वो। यशोदा, उसको तो मैं यहाँ बांध के रखती हूँ। वो चकरा जाता है, भगवान को बांध के रखती है। प्रेम में भगवान बंधना पसंद करते, उसको बंधन भी बहुत यानी भगवान को प्रिय लगता है प्रेम में। ज्ञान व्यान में मुक्ति ठीक लगती है, सो सो, क्या सो सो। और प्रेम में सब चलता है,
वन टू ऑल। किसी भी नाम से पुकारो, कुछ भी बोलो, प्रेम से होना चाहिए, बस आपका भाव जुड़ा रहना चाहिए बस। प्रेम में हमको कह देता है ना कोई कि जाओ, अब हम तुमसे नहीं मिलेंगे, तो हमको उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। समझ रहे हो? प्रेम में हमको किसी भक्त ने या किसी प्रेमी ने कह दिया कि जाओ, अब तुमसे मिलना ही नहीं है, तो हमको उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। हमारी ये हालत हो जाती है। और क्या बताएं हम अपनी हालत, अपनी दशा। वो माता पिता सेवा कर रहा है, वो विट्ठल जी रुके हुए हैं, बस रुकना पड़ता है। प्रेमी बोल दे रुक जाओ तो रुकना पड़ता है भाई। हाँ, क्या करें, प्रेमी बोला है भाई, अपना है। मैं हूं नहीं है वो, मैं हूं तो घटिया चीज होती है। अपना है। क्या? अपना है यार। तो रुकना पड़ता है, वो जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है। प्रेमी हमको राम के रूप में देखना चाहता है, हम राम के रूप में दिखते हैं। शिव तो शिव, राधा तो राधा, निराकार तो उसके लिए हम निराकार हो जाते हैं, आकार पत्थर तो उसके लिए हम पत्थर हो जाते हैं। वो जैसा देखना चाहता है हम उसको वैसे ही दिखते हैं। ये हमारा भी प्रेम। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर प्रेम में वो खुद को शरीर देख रहा है तो हम उसको शरीर दिखते हैं। और क्या बताएं। तो जैसा देखेगा ना हम वैसे ही दिखेंगे उसको, ताकि हम उसकी आंखों में आते रहें। ये हमारा सुकून है। उसके लिए एकदम हम भिखारी भी बन जाएंगे। प्रेमी के लिए हम भिखारी बन के भी आ जाएंगे उससे भीख मांगने के लिए। ये हमारे दिल की बातें हैं, अब आप लोग समझ जाओ तो समझ जाओ। हाँ, परमात्मा का भी दिल होता है भाई। तो वो सब मनु शतरूपा वो सब तपस्या किए और बोले कि नारायण आप मनुष्य रूप में आ जाओ हमारे पुत्र बन के। तो परमात्मा बोला मैं क्या किसी रूप में आऊंगा, मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं, तो मैं ही आ जाऊंगा। मेरे जैसा तो बस मैं ही हूं, दूसरा कोई है नहीं, तो मैं ही आ जाऊंगा। हाँ, तुमको लगेगा कि मैं मनुष्य हूं, नर हूं। और फिर अचानक से उनको नारायण प्रकट हो गए कौशल्या को, तो बोले नहीं नहीं आप छिप जाओ, नहीं तो मैं आपका कैसे सेवा करूंगी, कैसे आपको पालूंगी पोसूंगी, है ना। तो ये अनंत प्रेम है। अद्वैत यहाँ पानी भरता है। हाँ, अद्वैत अद्वैत यहाँ कचरा चीज है एकदम।
और ये द्वैत तो है ही नहीं। पानी पिलाओ यार। और ये कोई स्टोरी नहीं है प्रेम, ये हमारा रस है, ये हमारी हकीकत है। तो ये वृक्ष मैं अपने प्रेमियों के लिए बना हूँ, ये धरती, ये आकाश, ये सितारे, कि मैं सुकून दे सकूं अपने प्रेमी की आंखों को। जो जैसा देखना चाहता है ना, मैं उसको वैसे ही दिखता हूँ। कोई मेरे को ज्ञानी व्यानी किस्म का मेरे को ऐसा देखना चाहता है जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं दिख रहा हो जाता हूँ। ये भी मेरा प्रेम है, उसके लिए अनदेखा हो जाता हूँ। हाँ, मेरे को चालाकी पसंद नहीं है, छल कपट पसंद नहीं है, बस। बाकी सब चलेगा, बनावटीपना बिल्कुल पसंद नहीं। ये रख दो यार। और मेरा प्रेमी जब बहुत ज्यादा ज्ञान व्यान की बातें करता है, तो मैं रोता हूं उसके लिए। ये कहाँ फंस गया, ये क्या मैं हूँ ज्ञान व्यान, किन चक्करों में ये फंस गया। मेरे को रोना पड़ता है उसके लिए।
तो बस सभी को प्रेम प्रणाम। हमसे जिसको प्रेम हो गया तो हमारा ज्ञान, हमारी आत्मनिष्ठा उसकी तत्क्षण हो जाती है। ये तो ऐसा ही चीज है, वो तो अपने आप बह के ट्रांसफर हो जाती है उसमें। उसके लिए उसको रत्ती भर प्रयास नहीं करना पड़ता, न कुछ समझना वमझना पड़ता है। तो ये प्रेम की महिमा है। ठीक है, सब वाणी को विश्राम देते हैं। सबको राम राम।